वेलकम टू SHC क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम का टाइप 7 से लेके 9 तक। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। टाइप 7 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 3 पाइप A, B और C एक होज को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 6 घंटे में भर सकते हैं। A, B, C दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है क्या, 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये एक ही ABC जो है तीनों अलग अलग नल है और तीनों एक साथ एक टंकी को भर रहे हैं, यानी कि तीनों का टाइम एक ही दिया है। यानी कि जब भी अलग अलग नल का और साथ में दिया हुआ रहेगा टाइम, तो उसमें क्या करना है, एलसीएम यानी कि जो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 का मल्टीपल लेना है, यानी कि 6 के टेबल में जो भी आएगा उसी में से कोई नंबर ले सकते हैं। तो ठीक है, तो ले लेते हैं कि 12 ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम 12 ले लेते हैं, तो इसका स्ट्रेंथ आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला किया गया है एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो यहां से स्टार्ट किया जाता है काम, यानी ए, बी और सी, यानी कि सब काम, ये तीनों काम कर रहे हैं, ए, बी और सी काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि ये 2 घंटे तक वो लोग साथ में काम कर रहे हैं, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि ये तीनों साथ में काम कर रहे हैं 2 घंटे के लिए, उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो सी को बंद कर दिया गया, तो अब काम करेंगे ए और बी का हम काम करेंगे। ठीक है, पूरा काम करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वर्क बराबर टाइम इनटू स्ट्रेंथ, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, 2 घंटा दिया हुआ है टाइम, और इसका स्ट्रेंथ आ गया कितना है, 2 है इसका स्ट्रेंथ, यानी कि ये इंटू होके हो जाएगा 4, यानी कि 4 काम जो कर रहा है ए, बी और सी, ये 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, 4 काम कर रहे हैं, टोटल काम ये लोग 4 काम किया। उसके बाद सी काम करना बंद किया, उसके बाद ए और बी जो काम किए हैं, यानी कि टोटल काम 12 है, 12 में 4 काम हो चुका है, तो यहाँ पे 8 काम बचा हुआ है। बचा हुआ काम कौन करेगा, ए और बी, क्योंकि वही स्टार्ट से लास्ट तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा, स्ट्रेंथ निकालेंगे अब ए और बी का। ठीक है, ए और बी का हो जाएगा यहाँ पे वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वर्क 8 है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 8 घंटा, यहाँ पे दिया हुआ है 8 घंटा। ठीक है, तो 8 घंटे इसका टाइम दिया, यहाँ पे कट के आ जाएगा 1, यानी कि इसका जो काम है वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 आ गया। अब टोटल काम बोला गया है ना, यानी कि ए और बी जो काम किए वो 8 घंटे, ये हो गया। तब पाइप सी द्वारा अकेले होज को भरने में कितना समय गया, यानी कि सी अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल काम, टोटल स्ट्रेंथ मतलब निकालना है। ठीक है, ए, बी और सी का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल, यानी ए बी सी का स्ट्रेंथ टोटल 2 है। ठीक है, और सी यानी ए और बी का, यहाँ पे ए और बी जो है, यहाँ ए और बी का यहाँ पे निकल के आया है 1 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 आया हुआ है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सी का स्ट्रेंथ, यानी कि सी का स्ट्रेंथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सी का 1 स्ट्रेंथ आ गया। अब बोला क्या गया है, उसका स्ट्रेंथ आ गया, तो कितना समय लगाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी का टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बाय स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ टोटल काम 12 है, तो 12 है और सी का स्ट्रेंथ जो है वह 1 है, तो ये टोटल काम को कितना घंटा में करेगा, 12 घंटा में, यही बोला गया था। ठीक है, तो ये टोटल काम को 12 घंटा में कर रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट में भरते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ए है, बी, सी। ठीक है, ये अलग अलग दिया हुआ है। सी टाइम दिया हुआ है कितना, 10 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, 10 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे 15 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे 20 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, जब भी टाइम दिया रहता है हम लोग पहले जान चुके एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया तो उसका स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 आ जाएगी इसका, और इसका 4, इसका 3 आएगा। ठीक है, ये सारे तीनों का स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, और क्या बोला गया है, वे सभी एक साथ खोले जाएंगे। ठीक है, सभी एक साथ खोले जाएंगे, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा ए बी सी, ये तीनों एक साथ खोले जाएंगे। कितना देर के लिए, 3 मिनट के लिए। ठीक है, 3 मिनट के लिए खोले जाएंगे। उसके बाद सी को बंद कर, यहाँ पे सी को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरा काम कौन करेगा, ए और बी करेंगे। ठीक है, ठीक है, पूरा काम करेंगे। तो यहाँ पे वर्क बराबर टाइम इंटू स्ट्रेंथ। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 मिनट दिया हुआ है, और ए बी सी का स्ट्रेंथ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तीनों का स्ट्रेंथ जोड़ लेंगे, 6, 4 और 3, यानी कि हो जाएगा 13, और 13 इस इंटू के आ जाएगा 39। ठीक है, अब ए और बी कितना काम किया है ये देखना है। ठीक है, तो ए और बी इसका टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बाय स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये 60 काम में 39 काम हो चुका है। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना है, 21 है। तो 21 काम है वो करेंगे कितना, ए और बी मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये ए और बी का, ए और बी यानी कि इसका 10 आ गया, स्ट्रेंथ जोड़ के आगे 10, और ये जो दिया हुआ है ये मिनट में दिया है, तो मिनट में मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेंगे। ठीक है, सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कट के आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 126 सेकंड। ठीक है, तो 126 सेकंड में कितना होता है, यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट होता है ना, 2 मिनट 6 सेकंड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया, और ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक पाइप एक टंकी को 12 मिनट में तथा दूसरी पाइप उसे 15 मिनट भरती है, लेकिन एक तीसरी पाइप इससे 6 मिनट में खाली करती है। यानी यहाँ पे 2 नल है वो भरने वाला, और एक नल है खाली करने वाला। ठीक है, शुरू के 5 मिनट में पहले 2 पाइप को खोला गया, फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाएगा। ठीक है, कितने समय में टंकी खाली होगी। ठीक है, यहाँ पे ए जो है नल है वो खाली क्या है, भरने का काम करे। ठीक है, भरने का काम करे, टाइम दिया हुआ है 12 मिनट में। ठीक है, 12 मिनट में, और एक नल है बी, वो भी क्या करे, 15 मिनट में वो भरने का काम करे, और सी नल जो है वो खाली करने का काम करे 6 मिनट में। ठीक है, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया, तो अब स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तीनों का स्ट्रेंथ निकल गया। और क्या बोला गया है, शुरू के 5 मिनट पहले, यानी कि 5 मिनट पहले कौन कौन शुरू में, तो शुरू में तो ए और बी ही काम किए होंगे। ठीक है,
तो ए और बी का कितना, यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को कितना 9 आ गया, और क्या बोले 5 मिनट के लिए, ठीक है 9 × 5 यानी कि 45 हो गया यहाँ पे में, ठीक है। ये दो पाइप को खोला गया था, ए और बी को पहले खोला गया था, उसके बाद बोला गया तीसरा पाइप को भी खोल दिया जाएगा, यानी कि तीनों को यहाँ पे पहले तो खोल दिया गया था ए और बी को, अब तीनों को खोला जाएगा, तीनों को खोला जाए यानी कि ए है वो भरने का काम कर रहा है, उसका दिया हुआ स्ट्रेंथ 5 है, बी का दिया हुआ 4 है, ठीक है, और यहाँ पे सी का दिया हुआ है 10 -10, ये खाली करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है, जो ये खाली करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 मिनट यानी कि 1 सेकेंड है, ठीक है, 1 नहीं 1 मिनट ही है, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे वो खाली कर रहे हैं, ठीक है, खाली करने का काम कर रहे हैं। जब एक टंकी को खाली किया जा रहा है 1 मिनट में, तो 45 यानी कि 45 टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 45 टंकी जो है उसे खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट, ठीक है, क्योंकि एक टंकी को खाली करने में 1 मिनट लगा है, तो 45 टंकी को खाली करने में 45 मिनट लगेगा, ठीक है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है एक पाइप एक टंकी को 10 मिनट और दूसरी पाइप इसे 15 मिनट में भरती है, लेकिन एक तीसरी पाइप इसे 5 मिनट में खाली करती है, ठीक है, उसी तरह बनेगा ये भी, ठीक है। यहाँ पे ए है जिसका टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट दिया, बी है वो भी भरने का काम करे कितना 15 मिनट में, ठीक है, और सी जो खाली करने का काम कर रहा है वो 5 मिनट में, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 30, अब स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, ठीक है। ये बोला गया, यहाँ पे भी बोला गया पहली पाइप को शुरू में 5 मिनट, क्या पहले पाइप को शुरू में 4 मिनट के लिए खोला गया, ठीक है, पहले यानी कि 2, यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी कि ये ए और बी कितना इसका हो, इसका वर्क कितना दिया हो, यहाँ पे 4 मिनट के लिए दिया है, 4 मिनट, दोनों की स्ट्रेंथ आ गया 5 यानी कि 20, ये टोटल जो है यहाँ पे 30 है, तो 30 है, ठीक है, 30 में वो 20 काम हो गया है, ठीक है। अब तीनों को साथ में खोला जाएगा, ठीक है, यानी कि भरने वाला ये नल और खाली करने वाला नल तीनों को साथ में खोला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस यानी कि खाली करने का, ठीक है, खाली करने का, ठीक है, तो यहाँ पे 20 मिनट, ठीक है, यानी कि इधर इधर करके लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पे 20 यानी कि 20 टंकी को खाली करने में 20 टंकी को खाली करने में 20 मिनट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे 20 मिनट लगेगा, बीस मिनट, ठीक है, 20 मिनट लगेगा, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, यानी कि पूरी टंकी को खाली करने में हमें 20 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ये दूसरा टाइप आ गया, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी, 3 पाइप एक टंकी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ए और बी एक साथ है, यानी कि यहाँ पेयर में होगा, ठीक है।
यहाँ पे ए है, ए और बी जो है वो उसका टाइम दिया हुआ है 6 घंटा, ठीक है, ये टाइम दिया 6 घंटा। और बी और सी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 घंटा, ठीक है। और ए और सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है 7/1 होल 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15/2, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम पता है, एलसीएम जो 15/2 जो है, जो 2 जो वो एचसीएफ है, एचसीएफ हम लोग एलसीएम में नहीं लेते हैं, तो ठीक है, हम लोग एलसीएम लेंगे 6 लेंगे, 10 लेंगे और 15 लेंगे, तो ये तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें ना एलसीएम नहीं लेंगे, लेकिन जब स्ट्रेंथ निकालेंगे तो फिर उसको ये एचसीएफ को भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि यहाँ दिया, ऐसे दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 30/15 इंटू 2, ये कट जाएगा 2 में, और ये इंटू हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और सी का स्ट्रेंथ जो आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। ये तीनों का स्ट्रेंथ आ गया। तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे ए, यानी कि इसमें ए हो या बी या सी, तीनों जो है वो 2-2 बार काम कर रहे हैं, तो 2-2 बार कर, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है। तो कॉमन लेंगे 2 को, A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, इसका काम जो है यानी कि टोटल स्ट्रेंथ है ये 5, 3 और 4, टोटल हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा A, B और C, 6 होगा, ठीक है। अब अलग अलग सबका स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग काम करेगा ये पूछा गया, तो सबसे पहले अलग अलग निकालेंगे तो ही ना उसका कितना काम कर रहा है कौन, ठीक है, ये निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। ए को स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसमें ए नहीं है उसी को लेंगे, यानी कि बी और सी को लेंगे। यहाँ पे बी प्लस सी का कितना स्ट्रेंथ है, 3 है, और टोटल कितना है 6 है, तो 6 में 3 जाएगा, मतलब 6 में 3 जाएगा 3 होगा, यानी कि ए का स्ट्रेंथ जो है वो 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब बी का निकालते हैं, बी का स्ट्रेंथ हो जाएगा वैसे ही होगा इसमें भी, तो इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे ए प्लस सी, इसका 4 है -6, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। सी का भी उस तरह निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1 होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। ए प्लस बी का दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल 6 है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो क्या 1 आ जाएगा, ठीक है। हो गया, सबका अलग अलग स्ट्रेंथ निकल गया। अब बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है वो अकेले के लिए कितना समय लेता है काम करने, मतलब भरने में, ठीक है, टंकी को। तो ए है, ए का टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बाय स्ट्रेंथ, ठीक है। वर्क 30 है और ए का स्ट्रेंथ 3 आ गया, यानी यहाँ 10 घंटा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बी का टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे वर्क 30 है और इसका स्ट्रेंथ 2 है, यानी कि 15 हो जाएगा, 15 घंटा। और सी का टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ बराबर 30, टाइम है, इसका स्ट्रेंथ जो है 1 है, यानी कि 1 है, तो ये 30 घंटा, ये बोला गया था। अलग अलग है, यानी कि अलग अलग आगे, ए का आ गया 10 घंटा, बी का आ गया 15 घंटा और सी का आ गया 30 घंटा, सबका अलग अलग निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं।
इसमें दिया हुआ है 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी से जुड़ी हुई है, ठीक है। ए और बी साथ में टंकी को 60 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बनाने से पहले ना सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि जैसे जैसे समझाएंगे उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है जी। कौन किसका कितना टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए है, ए और बी का टाइम दिया हुआ है 60 मिनट, मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, ये मिनट। और बी और सी का दिया हुआ है 40 मिनट, ठीक है। हम लिख छोड़ देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा मिनट, ठीक है। सी और ए का दिया हुआ है 30 मिनट, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ ले लेते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, हो गया। तो इसको भी, ये भी पेयर में, यानी कि ए बी सी तीनों दो दो बार काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं डायरेक्ट ले लेते हैं, है ना, ए बी और सी, ठीक है। और तीनों का स्ट्रेंथ है वो जोड़ के आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको पॉइंट में कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ 4.5 आ जाएगा, ठीक है। अब उसको ये पॉइंट में आ गया, ठीक है। अब निकाल लिए ना इसका, अब अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए का निकालते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ये भी वैसे ही करेंगे जैसे कि बी और सी, इसका जो दिया हुआ है टोटल टाइम दिए वो, और जो एलसीएम में है वो माइनस करके लाएंगे, ठीक है। वैसे करके आता है जो हम लोग एक क्वेश्चन के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये बी का आ जाएगा 0.5, ठीक है। और सी का आएगा 2.5। ये सारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। आ गया, स्ट्रेंथ आ गया। अब उसका टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए का टाइम निकालेंगे, ए का टाइम बराबर वर्क बाय स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 120 इसका वर्क है, और स्ट्रेंथ में यानी कि इसका स्ट्रेंथ 1 पॉइंट कितना है 5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे इसको, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 10, और ये कैंसिल होके 8 में, और ये आ जाएगा 80 मिनट, ठीक है। 80 मिनट आएगी इसमें। इसी तरह होगा बी का भी होगा, ठीक है। इस तरह बी का भी निकाल लेंगे। यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा 120 इंटू 0. क्या है 5 है ना, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2, और यहाँ पे यानी कि 240 मिनट, ठीक है। सी का निकाल लेते हैं। सी का हो जाएगा यहाँ पे 120 इंटू 10/25, ठीक है। ये 5, ये 2, ये 24 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 48 मिनट, ठीक है। हो गया, अलग अलग आ गया, ठीक है। यहाँ पे यही अलग अलग पूछा गया था, तो यहाँ पे आ गया 80 मिनट और 240 मिनट, और आ गया यहाँ पे 48 मिनट, ठीक है। तीनों को अलग अलग आ गया, ठीक है। आप लोग जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं दिखेगा तो। अब नेक्स्ट वाला को क्वेश्चन बनाते हैं। अब 9 वाला टाइप आ गया, ठीक है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। इसमें 2 दिया है, ठीक है, 2 दिया, दोनों भरने का काम कर रहा है। ए है, वो क्या कर टाइम दिया हुआ है, भरने का काम कर रहा है। ए नल है कितना 20 घंटे में, ठीक है।
और बी जो है वो काम कर रहा है 30 घंटे में, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, स्ट्रेंथ निकल के आएगा 3 और 2, ठीक है। क्या बोला गया, टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, एक साथ खोला गया, यानी कि ए और बी दोनों को साथ में खोला गया, ठीक है। तो इसका बाद टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बाय स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो इसका वर्क कितना दिया भाई, पहले जान लेते हैं बोल क्या रहा आगे, ठीक है। लेकिन टंकी को 1/3 भाग, यानी कि टोटल 3 भाग में एक भाग वो भर जाने पर टंकी एक छेद विकसित हो जाती है, ठीक है। यानी कि टोटल काम जो एलसीएम जो है 60 है, तो वहां पे क्या हो गया 1/3 भाग काम, यानी कि कितना काम हुआ यहाँ पे 20 काम हुआ। उसके बाद पता चला कि टंकी में है एक क्या है रिसाव है, यानी कि एक वहां पे छेद हो गया जिसके वजह से वो खाली होते जा रहा है, ठीक है। तो ये देखा गया, तो यहाँ पे हो गया इसका काम, यानी कि ये दोनों काम किया, काम तो किया भले वो छेद हो गया लेकिन काम किया कितना किया 20 काम किया। इसका हो जाएगा 20 और स्ट्रेंथ दोनों का है 5, यानी कि यहाँ पे 4 घंटा काम किया। उसके बाद पता चला कि जो टंकी है उसमें रिसाव हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो तो खाली होने का काम किया, फिर से उसे काम करना पड़ेगा ए और बी को। तो फिर वो दोबारा काम करेंगे, ए और बी फिर से काम करेंगे वो 60 का, यानी कि जो काम पूरा काम करेंगे आप फिर से स्टार्ट से जितना भी काम किया वो काम किया, जिसमें कि 20 काम किया जिसमें 6 रिसाव हो गया, ठीक है। तो वो काम छोड़ के फिर एकदम स्टार्ट से फिर से काम करेंगे, तो टोटल काम करेंगे यानी कि 60 काम जो दिया हुआ है ना। तो टोटल काम करके दोनों की स्ट्रेंथ वही है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 घंटा निकल के आ गया जब वो शुरू से काम किया। तो बोला क्या गया टांकी को भरने में कुल कितना समय लगा, तो टोटल टाइम पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइम जैसे पहले वो ए और बी जो काम किया 20 काम किया, जिसमें 20 काम करने के उसमें 20 काम करने में उसको 4 घंटा लगा। उसके बाद पता चला उसमें रिसाव है, तो वो भी काम हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर से शुरू से काम किया वो 12 घंटा, यानी कि 4 घंटा पहले काम किया, ठीक है। उसके बाद फिर 12 घंटा काम किया, यानी कि यहाँ पे टोटल काम हो जाएगा, यहाँ पे टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम, ठीक है। यानी टोटल काम नहीं टोटल टाइम बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले 4 और बाद में 12, यानी यहाँ पे टोटल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 घंटा काम किया, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पाइप है जो टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। ए है, ए जो है टाइम दिया हुआ है 10 घंटे में, और बी जो है वो 15 घंटे में, ठीक है, टंकी को भरने का काम कर रहा है। तो ये टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम जब आ गया तो स्ट्रेंथ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है, दोनों 5 एक साथ खुला गया, यानी कि ए और बी दोनों मिलके काम करने लगे, ठीक है। खोला गया लेकिन टंकी का 1/6 भाग भर जाने पर टंकी में एक छेद विकसित होता है। सब वैसे ही होगा ये भी, यहाँ पे 1/6 काम, तो ये 1/6 हम कितना बार में करेगा ये 5, यानी कि यहाँ पे 5 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी है वो काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, और इसका स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 1 घंटा काम कर रहे हैं। 1 घंटा काम करने के बाद पता चला कि उसमें टंकी में रिसाव है, ठीक है।
तो उसे दोबारा काम करना पड़ रहा है टंकी को भरने के लिए, ठीक है। जब वो दोनों मिलके यानी कि फिर से काम कर रहे, ए और बी काम कर रहे हैं, यानी कि शुरू से काम करें, तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है टोटल काम दिया 30 है और दोनों का स्ट्रेंथ है यहाँ पे यहाँ 3 और 2 यानी कि 5 दिया हुआ है यहाँ पे 6 घंटा। दोबारा जब काम कर रहे हैं तो काम करने में टाइम लग रहा है 6 घंटा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है टोटल काम, तो टोटल काम जो पहले काम किया, पहले टोटल काम टोटल टाइम थी ना, टोटल काम बार बार मुंह से निकल जाए ना, टोटल टाइम बोला गया, ठीक है। तो पहले 1 घंटा काम किया, उसके बाद 6 घंटा काम किया, तो टोटल 7 घंटा काम करना पड़ा, ठीक है। और क्वेश्चन में यही बोला टोटल काम मतलब टोटल टाइम जो काम करने में जो टोटल टाइम लगा वही पूछा गया, तो पहले और बाद वाला दोनों का टाइम जो हुआ 7 है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन के कंप्लीट हो गया। तो ठीक है गाइस, आज का बस यही खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट वाला जो टाइप है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उससे आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, तब तक के लिए बाय।